जी बताएं, कल क्या डिस्कशन की थी हमने? कल हाँ आप बताएं। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि उसमें राइट्स होते हैं, यानी कि कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ठीक है, उसी पे रहते हुए अब ये बताएं कि देखिए इन जनरल फर्स्ट वी डिस्कस दैट सॉफ्टवेयर इज आल्सो काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये एकदम से नहीं हो गया, इट टुक टाइम, ठीक है, टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि भाई ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक। और हमने कहा कि मिड 60s के अंदर, ठीक है, इट स्टार्टेड के यू कैन एक्चुअली गो फॉर द कॉपीराइट, ठीक। और फिर हमने कहा कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स हैं और अदर साइड सॉफ्टवेयर पेटेंट्स हैं। कॉपीराइट्स और पेटेंट्स का फर्क भी कल हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। आप में से कोई उसको समराइज कर दे बस। मुश्तबा बताएं। पेटेंट जो होता है वो किसी मतलब के इन्वेंशन, नई इन्वेंशन के मतलब हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवा देते हैं। जबकि कॉपीराइट्स जो होते हैं वो मतलब के हमारी कोई चीज़ है, मतलब हमारी कोई प्रोडक्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको जिस बंदे ने परचेज किया तो वो यूज़ करें, तो आगे से वो भी लोग ठीक कि कॉपीराइट इज जस्ट फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इफ सॉफ्टवेयर इज एज ए प्रोडक्ट, ठीक है, यू इंट्रोड्यूस इट एज ए प्रोडक्ट, इट इज ऑलरेडी developed, already implemented, then you go for the copyrights, ठीक है। When you just have the algorithm, you just have the procedure, ठीक है, how to actually write it, ठीक, you just आपको पहले एक बात हमने पहले की थी पेटेंट्स के, जब हम वैसे इन जनरल डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, कि you have to provide the proof of concept, how it will work, ठीक है। If it is there, then you can actually apply for the patent. So in case of software patent, you obviously need to provide some kind of algorithm, ठीक है, some kind of basic steps, necessary steps, ठीक है, how it will work, ठीक है, agreed। अब इसके बाद जो एक डिस्कशन की हमने वो क्या थी कि rather than the true spirit of the patent, ठीक है, companies are using it as a legal weapon. How? बताएं। जी तलहा। बहुत से सॉफ्टवेयर मतलब आइडियाज बना के उनके पेटेंट्स बना लेते हैं अपने, जैसे होते हैं कि मतलब कोई कंपनी और वो वाला या वो आइडिया यूज़ करने की कोशिश करे तो हम उसको सूट कर लेंगे, या उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गया कि प्रोडक्ट बनानी तो नहीं है अभी, लेकिन उसकी पेटेंट हम बना के रख देते हैं ताकि बस हमारे पास एक लाइन ऑफ डिफेंस है, हमें कोई कुछ ना कह सके जब हम किसी प्रोडक्ट Yes, exactly. Two major possibilities, ठीक है। One is you are actually you want to avoid the legal battle with other companies, ठीक है, you are doing something, ठीक, तो as a precautionary measures, ठीक है, to be on the safe side, you just go for the patents of that product. जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रेलेवेंट जो पॉसिबल एल्गोरिथम्स हैं, जो पॉसिबल जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उन सब के आप क्या करते हैं, पेटेंट्स ले लेते हैं। कल को कोई आप पे सू कर देता है तो आपके पास एक कवर है, लीगल कवर है, ठीक है, आप अपने आप को मतलब काइंड ऑफ सेफ गार्ड करते हैं कि भाई नहीं, ये हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम टूल बना रहे हैं, ठीक है, दैट्स बेस्ड ऑन आवर ऑन पेटेंट, हमारी अपनी इन्वेंशन है, हमारी अपनी डिस्कवरी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो मैंने कहा था द टर्म पेटेंट ट्रोल्स, वो क्या था, some companies are not interested in the production, they are not interested in the real business of that product, ठीक है, but they just want to make business by suing others, so for that purpose they actually buy the patents, ठीक है। ये दो possibilities हैं। फिर हमने कहा कि when we say copyrighted software or the patents for the software, it means it's a proprietary software, ठीक है। proprietary software means no source code, ठीक है, access to source code is not there, ठीक, just the object code, exe of the code, ठीक है, जिसको आप execute करते हैं, और again it's a kind of limited access, ठीक है ना, kind of a license to use it, और उसके अंदर further copying और distribution allowed नहीं है, ठीक। तो उसके against एक movement चली, that is open source software, ठीक है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कल हमने इसको डिस्कस किया था, स्लाइड को, कि बेसिकली ये क्या आइडिया है. कौन बताएगा? मोहम्मद आप बताएं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये होता है कि सोर्स कोड अवेलेबल होता है, इसमें कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर सकती है, कोई भी इशू हमारा हो या फिर ऐसे वॉलंटियर करके हम अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. Exactly. If we have the collective wisdom, collective effort, we can improve it. We have, improved version of the product very frequently. ठीक है? By the way, इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है इसकी? क्या? कोई भी जैसे यूजर से फर्म में उनका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखा होता है, उनका कोड ओपन सोर्स रखा होता है, तो यानी अच्छे लोगों को जो अटैक करना चाहते हैं वो पढ़ के फिर मुख्तलिफ उनके अटैक्स बना दे रहे हैं, तो वो पता होता है कि किस तरह चल रहा है, किस तरह बढ़ता है. So समझ गए आप बात? इस ये क्यों नहीं आगे जा रहा भाई? ठीक है, मतलब इफ यू हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड, ठीक है, तो मतलब इट्स इजी टू एक्चुअली द फिगर आउट द लूप होल्स. ऐसा ही है ना, सिक्योरिटी लूप होल्स. अगर आपके पास सोर्स कोड ही नहीं है तो उसको टारगेट करना थोड़ा सा मतलब एज कंपेयर टू ओपन सोर्स इज डिफिकल्ट. ठीक है, लेकिन अगर सोर्स कोड अवेलेबल है तो जो टेक्निकल जो भी एक्सपर्टीज जिनकी है वो क्या कर सकते हैं, उससे अच्छा beneficial consequences of open source software. We have already discussed that we can improve the quality of the software if there are, many people involved in the improvement or in the revision of the code. ठीक है, eliminates, ये भी हमने बल्कि कल डिस्कस कर लिया था ना, ये कि वो जो एक we feel guilty, ठीक है, by sharing copyrighted material, उससे जान छूट गई है. ठीक है, देयर इज नो सच काइंड ऑफ टेंशन. ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी हमने कहा कि वी आर एक्चुअली सर्विंग द कम्युनिटी रादर देन मेकिंग बिजनेस फ्रॉम एवरी एफर्ट. ठीक है, we want to serve the community. ठीक है, we want to serve the society. There are a lot of examples of very successful open source software. ठीक है, Apache, have you heard Apache? क्या है Apache? हाँ, वेब सर्वर्स. ठीक है, ये सर्वर वेब सर्वर जो है अपाची ओपन सोर्स. ठीक है, मतलब आपने अगर कोई वेब सर्वर स्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो ये आपको वो प्लेटफॉर्म देता है ना. ठीक है, आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी जो वेबसाइट है, जो अपना सर्वर है, ठीक है, यूजिंग द अपाची यू विल लॉन्च इट. ठीक है, तो एट लीस्ट हाफ ऑफ द वेब सर्वर्स आर रनिंग अपाची. ठीक है, तो वेरी सक्सेसफुल. बाइंड इज एक्चुअली डोमेन नेम सर्विस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अगेन वाइडली यूज्ड. ठीक है, और देखें एंड्रॉयड कितने, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं एंड्रॉयड. ठीक है, तो ओपन ऑफिस वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर. एक जो है ना, जब हम स्टूडेंट से आज से 20 साल पहले, तो एक काइंड ऑफ मिथ था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना शायद वो क्वालिटी नहीं देंगे. ठीक है, इट वुड बी ऑफ पुअर क्वालिटी. क्यों? कि भाई जिसका जो दिल चाहे उसके अंदर उसको कर दे चेंजेस, तो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जो ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है, ठीक है, इन्होंने ग्रो किया और दे आर वेरी सक्सेसफुल. ठीक है, ये सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट, ये देखें पाइथन, रूबी, ये सारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ओपन सोर्स हैं. ठीक है, कोई इस पे प्रॉपर्टी वो नहीं है, तो आप फ्रीली यूज करें ओपन सोर्स. ये ओपन ऑफिस एक एग्जांपल. देखें इस पे एक और बात जो इन जनरल में आपसे कहना चाहूंगा, शायद पहले भी मैंने आपको की हो, कि जहां पे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है ना, तो वहां पे आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहिए. ठीक है, अगर वही फैसिलिटी आपको, वैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं ना, कि जैसे हम जो है अडोबी पीडीएफ रीडर यूज करते हैं या राइटर यूज करते हैं, अब वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, हम क्या करते हैं उसके पायरेटेड उसको यूज करते हैं. अच्छा, फॉक्सेट के नाम से एक फ्री पीडीएफ रीडर है,
ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त है, तो आप वो यूज़ करें. अगर आप ऑफिस पायरेटेड यूज़ करें माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसकी बजाय अच्छा है कि आप ओपन ऑफिस यूज़ कर लें. ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स हैं और इंतहाई अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं. ठीक है. अच्छा, GNU project, this guy Stallman was actually the kind of pioneer to come up with the software that are open source, that are free for everyone. They started this project GNU. ठीक है. The Unix का नाम सुना है आपने? Unix was the operating system which was like proprietary software. This guy with some other plan to actually come up with the free operating system. ठीक है, open source operating system. ठीक है. इन लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए. ठीक है. Obviously operating system is composition of different subsystems, sub components. ऐसा ही है ना. ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा ना आपने, तो उधर जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डिफरेंट जो है क्या उसके मेजर सब सिस्टम्स हैं. ठीक है, और हाउ इट वर्क्स. GNU प्रोजेक्ट. ठीक है. दे इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ पैकेजेस, और देन लेटर ऑन दिस गाय टॉरवर्ल्ड्स, he developed the kernel, the main system. ठीक है. kernel is the main part of the core program of the operating system. ठीक है, जो key functionality आपको provide कर रहा होता है. He wrote the kernel of that kind of operating system which is free. ठीक है. वो GNU वाले क्या कर रहे थे, वो सारा कुछ बना रहे थे. इस ये जो है लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स है, इसने वो कर्नल लिख दिया. ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ठीक है, इट बिकम्स लिनक्स. ठीक है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज क्वाइट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक, और अगेन वी कम्युनिटी एफर्ट. ठीक है, लॉट ऑफ डेवलपर्स वर इन्वॉल्व्ड एंड दे एक्चुअली कम अप विद दिस आइडिया. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगेन वही बात कि जी शायद ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ओपन सोर्स है तो इतना अच्छा नहीं होगा. ठीक है, अभी बहुत ज्यादा जो है सिस्टम्स के ऊपर और ख़ास तौर पे सर्वर साइट्स के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चल रहा है. ठीक है. इन जनरल इसके अंदर मैसेज क्या है, ये जो सारी डिस्कशन है कि भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट जो थी, ठीक है, दैट इज क्वाइट सक्सेसफुल. जो अच्छा देखें, जो एक्शंस होते हैं, वैसे बाय द वे ये जनरल एक डिस्कशन है कि एक्शंस बेस्ड ऑन योर थॉट्स. ठीक है ना. तो एक वो फिलॉसफी है कि भाई जो भी हमने इसके स्टार्ट में डिस्कशन की थी कि क्या सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या नहीं है. ठीक है, ये आगे भी ये डिस्कशन आ रही है. और जब हम ये कहते हैं कि अच्छा ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी एफर्ट है और वी हैव टू मेक द बिजनेस फ्रॉम इट. ठीक, तो फिर वो एक फिलॉसफी है ना. ठीक है, उससे आप अर्निंग कर रहे हैं, आपके एक्शन सारे बेस्ड ऑन दैट फिलॉसफी है, दैट कॉन्सेप्ट. और एक दूसरी तरफ ये फिलॉसफी है कि नहीं, इट शुड बी फ्री. ठीक है, और इवन इफ यू आर चार्जिंग. ठीक है, ये नहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. देखें, एक और चीज भी याद रखें, नॉट नेसेसरली एवरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्री. ठीक है, maybe you have to pay for it, but the real advantage or benefit is you get the source code. ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आप पे करते हैं लेकिन आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जब आप जैसे हम लिनक्स की बात कर रहे हैं, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने अपने नेटवर्क के लिए लेना है और आपके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको अगर सर्विस दे रहे हैं तो आपसे कुछ चार्ज भी करेंगे. ठीक है, मतलब उस तरह की एक प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अगेन विद सोर्स कोड. ठीक है ना, कि आप यू आर फ्री टू एक्चुअली मॉडिफाई, यू आर फ्री टू एक्चुअली चेंज इट. ठीक, और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. एक मूडल
ایک اسٹوڈنٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, اس کو ان جنرل لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ پورٹل ہے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریلیشن شپ ہے, جو بھی وہ ایک یونیورسٹی کی, ایک اسکول کی, ایک کالج کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, اس کے لیے موڈل ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, ونڈرفل پلیٹ فارم. اگر آپ اس کو وہ لے لیں, اس کے اندر اس کو کسٹمائز کریں اکارڈنگ ٹو یور نیڈس اور آپ اس کو یوز کریں رادر دین. دیکھیں اس پہ سوچیں آپ, اس پہ آپ مجھے بتائیں کیوں ہر آرگنائزیشن یا کمپنی, مطلب اٹس کوائٹ پاسبل نا کہ مطلب بالکل اسکریچ سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور اپنا سافٹ ویئر بنائیں, اور ایک دوسری طرف یہ ہے کہ بنا بنایا سافٹ ویئر ہے اور اس کو لے اور اس کو کسٹمائز کر لیں. کیا اس کا ایڈوانٹیج اور کیا اس کا ڈرا بیک ہے؟ بتائیں. میری بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ سم ٹائم آپ ساروں کے چہرے بالکل جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں ایکسپریشن لیس کے کوئی پتہ نہیں چل رہا شاید. جی بتائیں. اچھا چلیں اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایون اگر وہ جو آپ جو سروس لے رہے ہیں وہ اوپن سورس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ پروپرائٹری سافٹ ویئر ہے. اگین کیا اس کے اندر مطلب lot of organizations go for the proprietary software, ٹھیک ہے, ready made solutions rather than customized versions. کیوں؟ ٹھیک ہے, ٹائم بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, ٹھیک, یہ بھی پاسبلٹی ہے. ضروری نہیں ہے لیکن چانسز ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا, امپرووڈ ہوگا. دیکھیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا, ری انوینٹ دا ویل, ٹھیک ہے. تو ان جنرل لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ مطلب یو آر کوائٹ سینسٹیو اباؤٹ یور ڈیٹا, اباؤٹ یور بزنس, ٹھیک ہے, دین یو شوڈ گو فار یور اون پرسنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, مطلب ود ان آرگنائزیشن ان ہاؤس ڈیولپمنٹ. لیکن اگر اس طرح کا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی جو کرنٹ جو ٹائم ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ڈومین اسپیشلائزیشن کا ایج ہے, ٹھیک ہے. تو جو کمپنیز ڈومین اسپیشلائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سیپ ہے نا, سیپ کا نام سنا ہے, ایس اے پی, سیپ ای آر پی کبھی نہیں سنا آپ نے؟ اچھا, سیپ جو ہے ایک آئی ٹی کمپنی ہے, ٹھیک, اور ای آر پی ہوتا ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹمز, ٹھیک ہے, ای آر پی سسٹمز جو کہ آپ کی پوری آرگنائزیشنز کو کیٹر کرتے ہیں, جو بھی آپ کی آرگنائزیشن نیڈز ہے نا, جو بھی اس کا جو بھی بزنس ہے, ٹھیک ہے, ان ساری بزنس نیڈز کو اگر آپ کا سافٹ ویئر کیٹر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از ای آر پی سسٹم. تو سیپ کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ویسے 3 لوگ تھے, ٹھیک ہے, in IBM, ٹھیک ہے, maybe in early 70s, and they suggested kind of database system for the businesses, for the organizations, ٹھیک ہے, there should be database system. IBM کو propose کیا اپنے امپلائر کو کہ بھئی اس طرح کا ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے. تو IBM rejected their idea, ٹھیک ہے, it's not feasible. اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. Obviously اس وقت پہ یہ پرسنل کمپیوٹرز نہیں تھے, آپ کے پاس وہ سپر کمپیوٹر, مین فریم کمپیوٹرز تھے, ٹھیک. تو وہ جو 3 جو تھے نا, کیا کہنا چاہیے ان کو, ایمبیشیس, پیشنیٹ,
जनूनी जो भी आपने उसमें, उन्होंने मतलब दे रिजाइंड, ठीक है। और जब उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, जब उन्होंने इस आइडिया को जो है ना वो लेके इम्प्लीमेंट करना चाहा, जो उनका प्लान था, तो उनके पास कंप्यूटर भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बड़े महंगे थे वैसे। तो एनीवेज दे कम अप विद द प्रोडक्ट ERP, ठीक है, ERP सिस्टम, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि डेटाबेस होनी चाहिए। अभी तो हमें डेटाबेस फौरन से समझ आती है ना, उस वक्त IBM ने कहा कि नहीं ये कोई इतना फिजिबल आइडिया नहीं है, मतलब उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, IBM ने शॉर्ट टर्म में देखा कि अभी इस वक्त इतने मतलब कंप्यूटर यूजेज इतना नहीं है और इतने यूजर्स नहीं होते और वगैरह वगैरह, वो जो सारी बातें थी। तो SAP, उनकी कंपनी का नाम क्या था, SAP, अभी भी है, ठीक है ना, लीडिंग IT कंपनी है। अगर आप उसको सर्च करें तो अभी इस वक्त उनके मोर देन 30,000 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। और ERP जो उनका है ना, SAP ERP, ठीक है, दैट इज द लीडिंग सॉफ्टवेयर इन ERP, ठीक। दुनिया भर में जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो सारे SAP सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं। उसको SAP सिस्टम कह लें, SAP सॉफ्टवेयर कह लें, SAP ERP कह लें, जो भी कह लें, सिर्फ SAP के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना, कि भाई ये SAP पे चल रहे हैं। तो वो उन्होंने बिजनेस किया, ठीक है। तो अब अगर एक कंपनी है, रादर देन कि वो अपना ERP सिस्टम बनाए, बात हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि वो री इन्वेंट द व्हील नहीं होना चाहिए। अब SAP की जो एक्सपर्टीज है, जो SAP का जो सिस्टम है, वो इतने सालों में इतना मैच्योर हो गया है कि आप अपना स्क्रैच से सिस्टम बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं होगा। मतलब एज कंपेयर टू SAP ERP, आपकी जो एफर्ट और टाइम और वो सारी एक्सपर्टीज वो उसके मुकाबले में नहीं है। तो इसीलिए SAP क्या करता है, आपको ऑफर करता है कि आप अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, ठीक, हमारा सिस्टम ले लें, हम आपको कस्टमाइज वर्जन देंगे। कस्टमाइज वर्जन कि अच्छा आपने इसको जो आपकी बिजनेस नीड्स हैं, जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली हमसे डील कर लें, ठीक है। तो मतलब वो कस्टमाइज वर्जन आपको देता है। आपको अच्छा HR नहीं चाहिए, HR का मॉड्यूल निकाल लेंगे। आपको फाइनेंस नहीं चाहिए, इसको निकाल लेंगे। आपको मतलब जो आपको चाहिए वो आपको दे देंगे, जो नहीं चाहिए वो निकाल लेंगे। जो आपको चाहिए विद मॉडिफिकेशन हम उसकी मॉडिफिकेशन कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली दे चार्ज फॉर इट, ठीक है। तो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। या एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप अपने बिजनेस को चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम। ये कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन बहरहाल होता है, ठीक है। आप क्योंकि उनके बिजनेस जो है उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को फॉलो किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो किया है। आपका बिजनेस शायद हो सकता है कितना अच्छा वेल डिफाइंड नहीं है, और आप जो है उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिसेस को जो है ना कस्टमाइज कर लें और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन उसको इंप्लीमेंट कर लें। एग्रीड? चलें अब आगे चलें। ये देखें, लिनक्स की बात कर रहे थे हम कि 95% ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स रन बाय लिनक्स, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, ये हमने पहले बात कर ली है। देखें, एक पॉसिबिलिटी अभी ये भी नहीं रही है, जो एक रीजनेबल आर्गुमेंट, ठीक है, वीकनेस ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम इज द वीक ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। मतलब 10-15 साल पीछे चले जाए तो कोई मजेदार ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता था। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो थे, बस पूरा सा इंटरफेस होता है, ठीक। अब ऐसा नहीं है, अभी मतलब अभी काफी बेहतर हो गए हैं। अभी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी देखें तो उनके ग्राफिकल इंटरफेस, इवन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, आपने कभी देखा है वो इस तरह की एक इमेज जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, फिर 2003, 7, 10, 13 और फिर अभी जो है ना 365 या 15 कह लें, जो भी उसको नाम दें आप, तो बड़ा लाइट सा, ठीक है, इंटरफेस, सिंपल सा इंटरफेस, ठीक है। और फिर वो ग्रेजुअली शिफ्टेड टू वेरी रिच ग्राफिकल इंटरफेस। नाउ अगेन इट्स गोइंग बैकवर्ड्स, ठीक है। अगर आप 97 का वर्ड देखें और अभी 365 वर्ड देखें तो उनके अंदर काफी सिमिलरिटी। वैसे मैं HCI भी पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे ख्याल में जो डिजाइन एक मेजर डिजाइन कंसिडरेशन है ना, वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज द सिंप्लिसिटी। योर इंटरफेस शुड बी सिंपलर, ठीक है ना।
easy to understand rather than उसको in any मतलब context in any perspective आप ये बात समझें. मतलब अगर बहुत colorful है again ये सही नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए अगर आप इसको जाके compare करें versions को, ये इस तरह के आपको images मिल जाएंगे, इस तरह के article मिल जाएंगे. They are back to their somehow original version, ठीक है. तो anyways now open source software are also I mean having quite good interface, ठीक है. लेकिन देखें इसीलिए जो है ना वो मतलब initially on server side on network side, ठीक है, open source software were very popular. आपको पता है ना कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो सर्वर साइड वाले होते हैं, दे लाइक कमांड बेस, ठीक है, कीबोर्ड एंट्री. और जो नॉर्मल लेमन यूजर होता है वो माउस, ठीक है, क्लिक्स उसको लाइक करते हैं, ठीक है ना. अच्छा एक और भी है, एक और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, एक आर्गुमेंट, दैट इज काइंड ऑफ low invention or low budget for R&D by the companies, ठीक है ना. Companies invest in the business, in the R&D project, research and development, because they want to actually grow or extend their business, ठीक है. If there is no growth in the business, then obviously they are not going to actually they are social responsible, ठीक है. So वो जो हमने पहले एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज क्या होंगी, जो कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली उनके पीछे एक और जो मेन आइडिया है ना, जो थीम है, दैट इज टू ग्रो द बिजनेस. जब वो R&D में लगाते हैं और जब एवरीथिंग इज फ्री, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इन एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है. जो आपको बिजनेस नहीं दे रहा तो उसको क्या करना है उन्होंने. अच्छा ये अब देखें, अब ये डिस्कशन है कि either having IP rights for the software is okay, or something that is not actually really legal, legitimate. हमने देखें ये एक दिन पहले भी मैंने आपके साथ ये डिस्कशन की थी. आप इस बात को सोचें कि मैं कहता हूं कि जब मैंने एक चीज बाय की है, ठीक है, तो वो सोल राइट्स जो है मुझे ट्रांसफर हो गए. अब मेरी मर्जी है, मैं इसको कॉपी करूं, इसको फाड़ के फेंक दूं, इसको मतलब जस्ट इसको जो है डिस्पोज करूं, ठीक है, और चाहे इसको मॉडिफाई करूं. तो इसे एग्री करते हैं आप? बताएं. तो देखें बहरहाल इस पे दोनों ओपिनियंस हैं, ठीक है. दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक. वन इज यस इट्स माय प्रॉपर्टी, वट एवर आई डू इट्स ओके. अदर इज नो, यू हैव द लिमिटेड राइट्स, ठीक है. वट एवर द राइट्स यू एक्चुअली एग्रीड अपॉन, ठीक है ना. जैसे हम ये लाइसेंस लेते हैं ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सो इट्स ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है. वी हैव द कंसेंट. क्या कॉन्सेंट है कि नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो कॉपीइंग, ठीक है. इफ आई एम गिल्टी देन इट्स लाइक अदर्स राइट टू एक्चुअली क्लेम फॉर द डैमेजेस, ठीक है ना. जो ये है ना, ये एग्रीमेंट क्या होता है, वो लाइसेंस यही होता है ना, जो सॉफ्टवेयर का होता है. और उसके अगर उसकी वायलेशन है तो फिर इसका मतलब ये कि वो जो आपने बिजनेस डील की, जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो म्यूचुअल था, उसको आपने ब्रेक कर दिया, तो फिर ठीक है, फिर कंपनी इज फ्री कि भाई आपको वो जो लीगल जो भी प्रोसीडिंग है उसके अंदर ले जाए, ठीक है. लेकिन अगेन देखें, ये राइट बेस्ड एनालिसिस, अच्छा ये जस्ट डेजर्ट्स आर्गुमेंट्स जो है ना, ये ऑब्सलीट टर्म है, ठीक है ना. इसके जो है ना वो मतलब इसके मीनिंग जो है ना, इसके मीनिंग इस तरह के हैं कि भाई इस तरह से कैसे समझाऊं मुझे. आई पोजेस समथिंग, ठीक है, सो इट्स माई राइट, ठीक है.
آپ اس کے اوپر کلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ اب اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ if someone is doing hard work, وہ جو نیچرل رائٹ کی ہم نے بات کی تھی, نیچرل رائٹس کیا تھے کہ اگر ایک نیچرل ریسورس ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر ہارڈ ورک کرتے ہیں, آپ کوئی لیبر کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو اون کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے پروگرامر ہے, ٹھیک ہے, ایک کچھ ایفرٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک سافٹ ویئر بناتا ہے, کوئی بھی پیس آف کوڈ لکھتا ہے وہ, تو اب یہ جو لیبر ہے یہ بیسیکلی اس کو وہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے. ایسا ہی ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. لیکن ڈسکشن یہ ہے کہ کیا یہ کلیم کرنا جو آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کر کے کچھ وہ جو ایک سینٹیکس ہے, لینگویج کا ایک سینٹیکس گیون ہے, ٹھیک ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ تو سب کے لیے ہے, لیکن ایک بندے نے اپنے ہارڈ ورک سے اس کو اس سیکوینس میں جو ہے وہ لے کے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا یہ اس کا سول رائٹ ہے کہ وہ اس کو اون کرے؟ یس نو ہے نا. اچھا, اس کے کنٹراسٹ میں ایک ایگزامپل ہے, یہ بک میں گیون ہے کہ آپ کے پاس ایک جوس کا کین ہے لٹ سے, ٹھیک, آپ نے وہ کین جو ہے وہ پانی میں ملا دیا, اور پانی ایسا نہیں یہ گلاس میں نہیں, اوشین میں ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ جو کین ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اوشین میں مکس کر دیا, اب آپ کلیم کریں کہ اوشین آپ کی پراپرٹی ہے, یہ ویلڈ ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یو ڈیڈ دا لیبر, ٹھیک ہے, لیکن اگین یو کی ناٹ ایکچولی کلیم فار دا سول پراپرٹی رائٹس, ٹھیک ہے, کہ ٹولس, ٹھیک ہے, وہ انفراسٹرکچر, ریسورسز, سارا کچھ ہے, اور آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر اس ایفرٹ کے بعد یو کین ناٹ کلیم فار دا سول رائٹس, ٹھیک ہے. یہ جسٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی از ناٹ لائک دا فزیکل پراپرٹی, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے. اور جی ایگزیکٹلی, یہ دیکھیں دو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں نا, آرگومنٹس ہیں. جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں, کاپی رائٹس کو, ٹھیک ہے, اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کو, تو اب جیسے آپ نے کل کہا آپ لوگوں نے کہ نہیں وی ڈونٹ فیل گلٹی, کہ جب ہم شیئر کرتے ہیں, جب میں بھی ابھی آپ کو پہلا اوپینین کیا دیا ہے یہ کہ بھئی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے پرچیز کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک اوپینین ہے نا, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, تو میری سول آنرشپ ہے. اب اس کے بعد اس کی کوئی آنرشپ نہیں رہی ہے جس نے مجھے وہ سیل کیا ہے, ٹھیک ہے, تو میری مرضی ہے, میں جیسے مرضی اس کو کروں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ایک دن ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اور کہ جو بھی اس طرح کا مٹیریل ہے, جو ٹیکنیکل آرٹیکلز ہیں, بکس ہیں, میوزک ہے, موویز ہے, یہ نہیں ہے کہ ان انٹینشنلی, ٹھیک ہے, وہ 100% اپنی اس انٹینشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ اٹس اے کائنڈ آف مطلب یہ کاپی رائٹس, پیٹنٹ, سارا کچھ یہ کیا ہے, یہ جسٹ بزنس ٹولس, ٹھیک, اور دیر آر نو کاپی رائٹس, دیر آر نو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, ایوری ون شوڈ ہیو ایکسیس ٹو ایوری کائنڈ آف نالج, ٹھیک ہے, اور ایوری کائنڈ آف آرٹ, اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اور ہم اس ریسٹرکشن کو نہیں مانتے ہیں. اور اس طرح کے انہوں نے ویب سرورز, اس طرح کی انہوں نے پلیٹ فارمز دیے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ یہ سارا مٹیریل جو ہے اویلیبل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بڑے لیول پہ یہ موومنٹ چل رہی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اسمال اسکیل پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کی ابھی ریسنٹ ٹائم میں بہت ساری اس طرح کی ایگزامپل مل جائیں گے. ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے شاید ایک ڈسکس بھی کیا تھا, یہ ریسرچ گیٹ کی شاید ہم بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. ریسرچ گیٹ جو ہے, کسی کو پتا ہے ریسرچ گیٹ کے بارے میں؟ ریسرچ گیٹ از اے پلیٹ فارم, ایز ویب سروس, ٹھیک ہے, ویب سائٹ ہے, آئی تھنک اٹس بائی مائکروسافٹ. Researchers, they can create their profiles and then they can upload their articles, their papers, ٹھیک ہے.
और different publisher. Let's say कि मेरा एक paper है, ठीक है, that was published in IEEE. I just upload that IEEE paper. That paper has, I mean, we have the copyrights, ठीक है, I have the copyrights for that paper as a primary author, ठीक है, IEEE has copyrights as a publisher, ठीक है, दोनों की म्यूचुअल राइट्स हैं, लेकिन उसके अंदर एक बाइंडिंग ये है, ठीक, उस एग्रीमेंट के अंदर जब मेरा पेपर IEEE पब्लिश करता है कि भाई मैं इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगा, इसकी जो मेरा ही आर्टिकल है, ठीक है, IEEE is responsible for the commercial activity. So if you have no access, you have to pay $30 to IEEE to actually get the access of that paper, ठीक है. Now as a user of the ResearchGate, I just upload that paper on ResearchGate and then people are actually downloading from that side. Rather than downloading, paying for that paper to IEEE, they are just getting it free. और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको अपलोड किया है, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है. तो IEEE और ACM और दूसरे तीसरे बड़े जो पब्लिशर्स हैं, ठीक है, अगेंस्ट ResearchGate, ठीक है, वो कोर्ट में गए कि ये उनका बिजनेस खराब कर रहा है ना ResearchGate, ठीक है. ResearchGate वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द रिसर्चर्स, ठीक है, और वी आर डिसेमिनेटिंग the current findings, trends in the research, in the science, ठीक है. लेकिन दूसरे एंड पे अगर ये देखें तो वो क्लेम भी सही है ना पब्लिशर्स का कि भाई मैंने अगर अपना पेपर अपलोड किया तो वो उनका बिजनेस हो रहा है, ठीक है. तो अभी कोई उन्होंने उनके साथ सेटलमेंट किया है कि भाई इसको कैसे, हाउ इट विल वर्क, ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं. देखें एक ये देखें, ये जो सेकंड लास्ट बुलेट है, जस्ट इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर योर लेबर इज जस्ट गोइंग फॉर द कॉमन गुड, ठीक है. मतलब रादर देन डूइंग बिजनेस बेस्ड ऑन योर एवरी एफर्ट, you may actually provide your service to the community, to the society, ठीक है. अगर ये इस तरह से है तो फिर तो ये सही नहीं है. फिर आप ये कहते हैं कि ठीक है ना, just for the sake of common good you are writing, you are developing the software, ठीक है. लेकिन इसके दूसरे एंड पे वो क्रिटिसिज्म क्या है कि जो हमने पहले करा है कि if business companies are not investing in R&D, ठीक है, then there is maybe low invention or no invention, ठीक है. And no invention mean no actually service to the community, to the society. Inventions, discoveries जो है वो तो सोसाइटी को भी तो सर्व कर रही होती है ना यार. अच्छी नई टेक, मतलब हाई टेक जो है वो चीजें आ रही हैं या डेवलपमेंट जो भी टेक्नोलॉजी की हो रही है तो वो उससे हमें एडवांटेज हो रहा है ना इन जनरल. यस नो. मैं जब मैं ज्यादा बोलता हूँ फिर आप लोग सारे पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं. इस फिगर को देखें जस्ट. हम सॉफ्टवेयर जो राइट्स है ना, कॉपी राइट्स या पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको एथिकल उसके कंसिडरेशंस को देख रहे हैं, ठीक है ना, एथिकल कॉन्टेक्स्ट में. Agreed? Yes, no? Yes, no, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना. यूटिलिटेरियन एनालिसिस क्या था जी? यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या है? बेनिफिट्स, हार्म्स आप देखेंगे. इफ बेनिफिट्स आर हायर, ठीक है, तो दोनों चीजें डिबेट हो सकती हैं. किसी के ख्याल में, ठीक है, समवन में से के बेनिफिट्स आर मोर देन द हार्म्स, ठीक है, और अदर वे राउंड भी हो सकता है.
difficult to quantify how much society would be harmed if certain software package is not released. Agreed? It's really difficult to actually estimate what will happen, what will be the consequences if there are no certain web services. ठीक है भाई, पहले भी तो लोग बिजली के बगैर भी रहते थे, अब भी शायद कुछ लोग पाकिस्तान में बिजली के बगैर रहते हैं मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूं आपको, उनका गुजारा भी तो हो जाता है ना, उनकी जिंदगी भी तो गुजर रही है. कोई नहीं, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, सारों के चेहरे ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या बातें हो रही हैं. कोई बातें ऐसी नहीं है यार कि जो कोई मुश्किल बातें तो नहीं है, जनरल डिस्कशन है, सारी कॉमन सेंस की बातें हैं. ये क्या नाम है आपका? अनवारी नाम है ना? हाँ जी, क्या कहने लगे थे आप? बोलो ना. हाँ, जब आएगी उसके घर में तो वो फिर कहेगा मेरे गांव में बिजली आई है. कभी सुना ये आपने एक्ट, मेरे गांव में बिजली आई है? जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो बेनजीर की जो है ना, जो पहला जो था, शायद जो पहला दौर था ना 88 से 90, तो उसमें गालबन जो है वो कुछ जगहों पे उसने बिजली की जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया. तो फिर ऐड चलता था ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई है. ठीक है, तो अभी भी वजीर आला साहब के गांव में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है. वैसे मैं तो सोचता हूँ कि यार कभी कभार ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई इस तरह की जो है ना आर्टिफिशियल इसको मैं कह रहा हूँ कि ये वाली चीजें ना हो, इससे बाहर निकल के बिल्कुल नेचुरल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट हो. बड़ा रिलैक्स फील करता है बंदा. आपने वैसे कभी ट्राई किया है कि यार अब फेसबुक अगले 3 दिन नहीं यूज करेंगे बस, ठीक है, व्हाट्सएप नहीं यूज करेंगे? कितने लोगों ने ट्राई किया ये? तो क्या आपकी फीलिंग्स थी फिर? हैं? बहुत जबरदस्त थी ना, इसलिए मैंने परमानेंट डिलीट कर दिया अकाउंट फेसबुक का कि यार कम से कम एक टेंशन तो जिंदगी में कम करो ना. हैं? गैर जरूरी तौर पे आप मतलब इन गुड वे और बैड वे यू आर अफेक्टेड होता है. आप उसको मतलब आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, अनबायस्ड उस तरह से, मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई चीज आपको अफेक्ट ना करे. आप इतने ज्यादा या तो डीट हो जाएं कि बस कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना. अच्छा ठीक है, यूटिलिटेरियन एनालिसिस, यू हैव टू एक्चुअली consider all possible harms and the benefits. ठीक है, and then you may decide, and whatever you decide it's not actually the final verdict. ठीक है ना, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसके ऊपर बात हो सकती है, और डिफरेंट उसकी पॉसिबिलिटीज हैं. आप क्या कंक्लूड करते हैं? इस सारी डिस्कशन को आप कैसे कंक्लूड करते हैं, बताएं. अगर मैं कहूं एक स्टेटमेंट दें आप, सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, ठीक है, कंसीडरिंग द एथिकल कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफीज, ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट होगी आपकी? कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं सर्विस तो ठीक है, ओपन सोर्स कर दे, और कोई अगर बिजनेस जनरेट करना चाह रहा है तो उसको कॉपीराइट दे दे. हाँ, मतलब देर अगेन देखें, कोई अल्टीमेट ओपिनियन उस तरह से नहीं है जो कि फाइनल वर्ड्स हों. ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों साइड्स के अपने आर्गुमेंट्स हैं. और ऑब्वियसली इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू डू द बिजनेस, they or he or she can go for the proprietary software, and someone is interested to actually serve the community. Open source software is still the. और देखें एक और बात भी याद रखनी है, जब हम ये कह रहे हैं कि
हाँ, मतलब कोई फाइनल वो नहीं है, तो डजंट मीन कि कोई मैं कहूँगी कोई कॉपीराइट्स नहीं है और बस मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा. नो, इट इज़ नॉट द केस. ठीक है, ऑब्वियसली हर जगह पे, हर स्टेट, हर जो भी कॉपीराइट्स एग्जिस्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं. ठीक है, और उसको जो है फॉलो करना, ठीक है, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है. ये नहीं है कि भाई आप उसको बस, ठीक है, प्रोपेगेट करेंगे. नहीं, कल से कोई ऐसा कुछ नहीं है. वो आप हो सकता है अगर कोई उस तरह के एक्टिविस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं इस वाले से, तो फिर तो हो सकता है. लेकिन इन जनरल क्या है, इन जनरल एक जनरल रूल क्या है, ठीक है, वो ये है कि कोई भी एक नॉर्मल सोसाइटी मेंबर है, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी मेंबर है, ठीक है, ही या शी हैज टू ओबे द लॉ, जो भी लॉ है. ठीक है. अच्छा, क्रिएटिव कॉमन जो है ये एक और इसी का इनिशिएटिव है ओपन सोर्स के अंदर. ठीक, एंड व्हाट दे डू एक्चुअली, अगेन देखें, दे से कि यू कैन यूज द intellectual property, ठीक है, but with again what we said, the fair usage, ठीक है, the fair use, what you are doing is actually for your personal or educational purposes, ठीक है, not for the commercial purpose. ठीक है. Just see, you develop a piece of code, ठीक है, and then you want to make it available for others, but you want to make sure that it is just for the non-commercial purposes. ठीक है, and people can actually share it, distribute it, modify it. ठीक है. आप भी चाहते हैं कि नहीं आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो लोग यूज करें लेकिन उससे कमर्शियल एक्टिविटी ना करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं. यू कैन एक्चुअली just add your software to this pool. ठीक है. अच्छा, ये चैप्टर खत्म हो गया है. अब जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं. प्राइवेसी बताएं. Privacy is kind of your right, your right to control the access of others. ठीक है, पर्सनल राइट है आपका. एक everyone has personal boundary. ठीक, you actually don't want to allow others to enter in that personal boundary. That is privacy ना. ऐसे ही है. वो कई दफा होता है, देखिए, एक लिमिटेड, एक मिनिमम, एक जो है ना स्पेस है हर एक बंदे को रिक्वायर्ड है. जैसे इसकी एग्जांपल लेना, जैसे एक चेयर है, एक मिनिमम एक स्पेस है, ठीक है, दैट इज मीड फॉर द इंडिविजुअल. ठीक है. अब उस इंडिविजुअल को अगर कोई, जैसे वो उधर अपनी हाथ रख ले, कोनी रख ले, ठीक है, बाजू उधर कर दे, तो वो माइंड करेगा कि यार ये मेरी पर्सनल स्पेस के अंदर आ रहा है. ऐसा है ना कि मैं कई दफा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब स्टूडेंट बात कर रहा है, अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ना, मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ तो स्टूडेंट थोड़ा और आगे आ जाता है. तो यार मतलब everyone has some personal space. ठीक है, स्पेस इन टर्म्स नॉट ओनली इन फिजिकल मतलब टर्म्स. ठीक है ना, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, ठीक है, ये आपका राइट है. ठीक है, कि आप उस पर्सनल इंफॉर्मेशन पे किसी को एक्सेस देते हैं या नहीं देते. ठीक है. विद इंटरनेट, विद सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी दूसरे तीसरे जो भी ये सारे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी वो जो पर्सनल स्पेस है, ठीक है, वो जो पर्सनल आपका राइट है, ठीक है, राइट, I mean either you grant
access to your personal space, to your personal data, your personal information, ठीक है, or you actually deny others, ठीक है ना. वो इंटरनेट के होते हुए आपका क्या ख्याल है कि है या वो राइट खत्म हो गया है? कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई अभी मतलब वी हैव द प्राइवेसी? ये बोले बादशाह हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी है. कहाँ है प्राइवेसी? सर हमारा चॉइस है? अगर हम ना अपलोड करना चाहें चीजें और हम नहीं, देखें, somehow, ठीक है, we are forced to actually use the media, ठीक है ना, इंटरनेट. और जब आप ऑनलाइन हैं तो फिर मैं इसकी बात कर रहा हूँ. when you are online, when you are available, you are doing some kind of activities, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहती है? सर हम पे डिपेंड करते हैं, हम बजट लें तो ले सकते हैं. अच्छा, क्या कुछ मैयज ले सकते हैं हम आपके ख्याल? ठीक है, मैयद ये तो चले एक पॉसिबिलिटी है ना कि वी डोंट शेयर आवर पर्सनल स्टफ ऑन द नेट, ठीक है, लेकिन स्टिल विदाउट शेयरिंग आवर पर्सनल स्टफ, ठीक है, देयर आर कंपनीज, देयर आर एक्चुअली द वेन्यूज, दे गेट आवर इंफॉर्मेशन एंड देन इवन विदाउट आवर कंसेंट दे यूज इट. आपका कोई इस पर डिसएग्रीमेंट है? तो फिर प्राइवेसी नहीं है, ठीक है. समहाउ प्राइवेसी, समहाउ नहीं बल्कि टू वेरी एक्सटेंट जो है ना, ये नहीं है, ठीक है. अभी जो है देखें, गूगल जो है विदाउट योर कंसेंट, ठीक है, आपकी वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो उस हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है, ऐसा है ना, ठीक है. आपकी वो जो साइट्स विजिट्स कर रहे हैं आप, उसकी बेसिस के ऊपर वो सारी आपकी मतलब पर्सनालिटी ट्रेड सारे जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक, और उसके ऊपर लाइक्स डिसलाइक्स आपकी और वो सारे रेलेवेंट एड्स और वो सारी चीजें आ रही हैं. गूगल मैप्स आपके पास है, गूगल वैसे आपके पास है, और क्या कुछ नहीं है. हम गूगल यूज ही ना करें. हाँ, फिर नहीं, वो तो फिर आप इंटरनेट पे ना ही जाए ना, ठीक है ना. जब आप हैं, DuckDuckGo इतना अच्छा उसका अल्टरनेटिव है, कोई प्राइवेसी नहीं, कोई ऐड, प्राइवेसी नहीं, कोई ये नहीं, प्राइवेसी है. कोई अच्छा देखें, ये जो है ना, शायद बस वहम ही है कि भाई प्राइवेसी है, ठीक है, अदरवाइज कोई प्राइवेसी नहीं है. वो बात ये ठीक है कि अगर किसी को अपनी प्राइवेसी ज्यादा उसका ख्याल है तो फिर वो इंटरनेट पे ना जाए, ठीक है ना. जो इंटरनेट पे है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो विदाउट हिज हर कंसेंट जो है वो कहीं ना कहीं सेव हो रही है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बिजनेस हो रहा है. अभी आपने कल परसों देखा है, वो फेसबुक के वाले से खबर आ रही थी कि उसके पता नहीं कितने मिलियंस यूजर्स का जो है ना वो डेटा कंप्रोमाइज हो गया है, और वो दे आर आस्किंग फॉर द मनी है. तो अच्छा, ये देखें, ये आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यू हैव जीरो प्राइवेसी एनीवे, ठीक है. या तो ठीक, आपको पता है, ये देखें, मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन, इसके अंदर सिम है. वो सिम जो है, जब आपने उसको ऑफ किया हुआ है, वो मोबाइल फोन के अंदर है, तो तब भी आपकी ट्रैकिंग हो रही होती है, ठीक है ना. तो जीरो प्राइवेसी, ठीक है. ये इस इंटरेस्टिंग टर्म ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल, आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल जो है ना, दैट इज देयर. पहले हमने कहा कि ये पेपर करेंसी होगी, पेपर करेंसी के बाद हमने कहा कि ये प्लास्टिक करेंसी हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गया. इवन अब वो मतलब प्लास्टिक करेंसी भी तो नहीं है ना, बेसिकली विर्चुअली तो आपका वो नंबर है, ठीक है. थ्रू दैट नंबर जो है आप वो सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं. और अभी इवन वो नंबर वही कहानी भी है, अब तो वो बिटकॉइन और वो सारी चीजें भी आ गई ना, ठीक है. तो जब आप कोई मीडियम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट, और वहां पे जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है,
तो somehow वो सारी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये अच्छा ये देखें, ये इंटरेस्टिंग है, ये इसको खुद ही पढ़ें क्या लिखा है। नजर नहीं आ रहा? नीचे हेडिंग नजर आ रही है, टू मच इंफॉर्मेशन एज, ठीक है। ऊपर जो है ना, ये इसको देखें, एक तरफ एक बंदा बैठा है, एक तरफ एक बीबी बैठी है, ठीक है। और बीबी क्या कह रही है? शी सेज thanks for the drink and will decide on whether to talk to you or not as soon as she finishes googling you, ठीक है। यही मैं कह रहा हूं ना आपको कि कोई प्राइवेसी नहीं है। अभी कल मेरे कोलीग जो है मैथ डिपार्टमेंट के, मुझे कहते हैं आपके डिपार्टमेंट में एक नाम लिया कि ये साहब हैं। मैंने कहा नहीं, तो साथ ही मुझे उनके ऐसे फिलबदी फोन के ऊपर कमेंट्री दी ना कि यार ये गूगल किस लिए, मैं चलें गूगल कर लेता हूँ। साथ ही उन्होंने फौरन से गूगल कर लिया और उन्हें पता चल गया कि अच्छा ये एबटाबाद में, कॉम्स एबटाबाद में ये साहब है, ठीक है। कि मेरी इंफॉर्मेशन जो है अब मतलब आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना, किसी के बारे में भी देखना है कुछ, अच्छा लिखो गूगल पे और बस देखो फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। और हम देखें वॉलंटियरली और इनवॉलंटियरली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं ना। आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाया या फेसबुक पे अपना पब्लिक प्रोफाइल बनाया है या कोई और इस तरह का मीडिया है, तो ऑब्वियसली आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपकी तस्वीरें भी आ जाएंगी, जिन लोगों ने आपको टैग किया हुआ है वो भी आ जाएंगी। ये पहले भी एक दिन में बात कर रहा था ना कि आप अपने लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे आपको टैग कर देते हैं, और अगर आपकी प्राइवेसी सेटिंग नहीं है उस तरह की तो फिर लोगों को पता चल जाता है। आपको अगले दिन मिलते हैं, अच्छा जी शाम को फिर उधर थे, आपने खाना खाया, अच्छा यार आपको वो फलां साहब ने अपलोड की थी तस्वीरें, ठीक है। तो कोई प्राइवेसी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, अब वो नहीं है ना, आप जब दूसरों के साथ हैं तो वो नहीं है, ठीक है। देखें जो प्राइवेसी है, आज ये स्लाइड सिर्फ डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। मतलब प्राइवेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट आई सेड, एवरीवन हैज पर्सनल स्पेस, ठीक है। इवन यू कैन से पर्सनल स्पेस एंड टाइम, ठीक है ना। कोई आपके किसी टाइम के ऊपर आप अपने whatever you want to do you do without actually informing others, that is privacy ना, ठीक है। let's say you are in your house, ठीक है, आप अपने घर के ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई it's restricted access, ठीक है। कोई भी अननोन बंदा आपको एक्सेस नहीं कर सकता है, और आप अपने घर में जैसे मर्जी रहना चाहें, जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ प्राइवेसी ना, उस एक फिजिकल उस स्पेस के अंदर है, ठीक है। हाँ ये और बात है कि आप खुद ही जब अपलोड कर रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है, ठीक है ना। ये एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, देखिए ये एक सीरियस इशू है। अगर लेट्स से कोई फीमेल है, वो अपने घर पे अकेली है, अब वो अपना स्टेटस लिखती है कि भाई मैं आज घर पे अकेली हूँ या मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो भाई इट्स काइंड ऑफ इन्विटेशन, ठीक है। वो कुछ और लोग जो क्रिमिनल्स हैं, तो उनके लिए तो एक खुद से आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगेन एक इसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है। ये एडिक्शन की जो हमने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, दो लड़कियां जो है, 2 बहनें घर के अंदर, उनको प्रॉब्लम हुआ कोई, ठीक है। तो रादर देन के मतलब इस तरह से कोई रॉबरी, कोई इस तरह का कोई, तो रादर देन इन्फॉर्मिंग द पुलिस, ठीक है, दे जस्ट अपलोडेड द स्टेटस, ठीक है, वी आर इन ट्रबल। तो ये प्रेफरेंस को बता रहा है ना कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने इमरजेंसी नंबर के ऊपर कॉल करना है, आपने उनको बताना है कि भाई प्रॉब्लम है, रादर देन कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन्फॉर्म करें कि भाई वी आर इन ट्रबल, ठीक है। तो प्राइवेसी मैं ये कह रहा हूं कि हम खुद से वॉलंटियरली जब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये तो फिर आप खुद विथड्रा कर रहे हैं ना, लेकिन स्टिल एक आपका बेसिक राइट है प्राइवेसी। अभी इस पे आगे बात करेंगे कि इसके व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, के इसके पॉसिबल क्या ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है। प्राइवेसी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, उसकी लिमिट्स क्या है,
ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे फिजिकल एक प्रॉक्सिमिटी होती है ना, प्रॉक्सिमिटी मीन वो जो फिजिकल आपकी जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस एंड टाइम, ठीक, वो जो भी इसके पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, उसी तरह से, या देखें नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स प्राइवेसी इज एक्चुअली द जोन ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू अदर्स. That is your personal information, your personal likes, dislikes, जो भी वो चीज हो सकती है, ठीक है. And obviously privacy violations are not actually something appreciable, ठीक है. Obviously it's not good. अगर आप देखें, मैंने एक दिन एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अगर आप किसी के घर में उसकी इजाजत के बगैर देखते हैं, होता है ना, जैसे मैं गुजर रहा हूँ, दरवाजा खुला हुआ है, मैं ऐसे अंदर देखता हूँ, तो हदीस का मफहूम ये है कि अगर आप किसी के घर में बगैर उसकी इजाजत के झांकते हैं तो उसको ये हक हासिल है कि वो आपकी आंख को फोड़ दे, ठीक है ना. तो मतलब अगेन के वायलेशन है ना भाई, एक पर्सनल टेरिटरी है और उसमें आप विदाउट परमिशन जो है वो कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो सही नहीं है, ठीक है. लेकिन अब अगेन के क्या प्राइवेसी की लिमिट्स भी तो होनी चाहिए, ये कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. ये एक अलग एक इशू है, एक अलग डिबेट है, और इसको हम जो है फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. हम अगली क्लास में मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे पे आपका क्विज होगा, क्विज नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, ठीक है. चलें, थैंक यू.